जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सेही महान पुराण श्रीरामचरित मानस, जहाकु रचना करिछंती कालजयी कवि संत तुलसीदास। पूर्व अध्याय रे आपण माने श्रवण करिथिले महाप्रभु श्रीराम माता कौशल्या को विश्वरूप दर्शन देइछंती। यह आपण श्रवण करिछंती। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउची संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। लीलाम्बुज श्यामल कमलांगम सीता समारपति वाम भागं पाणि मोहासायकं चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। धूसरा धूरी भरे तनु आई भूपति बिहासी गोद बैठाए। पुआ धूली धूसरित होई आसुछंती एवं राजा तांकु आनी हसी हसी कोଳରେ बसाई देउछंती। भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाई। भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाई। भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। खाऊ खाऊ टिके सुविधा पाई गले मुहरे दही भात लागिथिबा अवस्थारे भी प्रभु हसी हसी किली किली होई एणे तेणे दौड़ी पलाई जाइछन्ति। बाल चरित अति सरल सुहाई शारदा शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नाही रीता तेजन व्यंचित किए विधाता। श्रीरामंकर अत्यंत सरल और सुंदर बाललीला सरस्वती शेषदेव शिव और देवगण गान करिछन्ति। जो मनंकर मन ए सबु लीलारे अनुरक्त होई नाही विधाता सेमानंकु सौभाग्यरु वंचित करि दैछन्ति। भये कुमार जबहि सब भ्राता दिन जाने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़नु रघुराई अलप काल विद्या सब आई। सबु भाई कुमार अवस्था उपनीत हेबा मात्रे गुरु और पितामाता सेमानंकर यज्ञ बबित संस्कार करिदेले। श्री रघुनाथ भाई मानक सहित विद्या पढ़िबाकू गुरुगृह को गले एवं अल्प केतोटी दिन भितरे सेमानंकु सबु विद्या आसीगला। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारि वेद जहांकर स्वाभाविक श्वास सेही हरि पुणी पाठ पढ़ुछंती। यह सतरे बड़ कौतुकर कथा। चारि भाई जाक विद्या विनय गुण और सुशीतलरे अत्यंत निपुण होई सब प्रकार राजन्य विदित अभिनय करी खेलुछंती। करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह विधिन विरहई सब भाई थकित होई सब लगलु गाई। सेमानंक हातरे धनुषर विशेष शोभा पाउथिला। ସେହି ରୂପ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସଚରାଚର ଜଗତ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା।
ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କର ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଯେଉଁ ଗଳିମାନଙ୍କରେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠାକାର ନରନାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କୋଶଲପୁରବାସୀ ନରନାରୀ ବୃଦ୍ଧ ଅରୁବାଲ ପ୍ରାଣ ହୁତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗତ ସବ କହୁଁ ରାମ କୃପାଲ। ଅଯୋଧ୍ୟା ନିବାସୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାକୁ କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରାଣଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ସଖା ସଙ୍ଗ ଲେହି ବୋଲାଇ ବନ ମୃଗୟାନିତ ଖେଲହି ଯାଇ ପାବନ ମୃଗ ମାରହି ଝିଅ ଜାନି ଦିନ ପ୍ରତି ନୃପହି ଦେଖାଓହି ଆନି। ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଣରେ ଯାଇ ମୃଗୟା କରୁଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମୃଗମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେମାନେ ମାରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଯେ ମୃଗ ରାମ ବାନ କେ ମାରେ ते तनु तजी सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसारही। ଯେଉଁ ମୃଗମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରାଘାତରେ ମରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସାନ ଭାଇ ଓ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେହି ବିଧି ସୁଖୀ ହୋଇ ପୁରଲୋଗା କରହି କୃପା ନିଧି ସ୍ୱଇ ସଂଯୋଗା ବେଦ ପୁରାଣ ସୁନହି ମନ लाई आपु कहाई अनुजन समुझाई। नगर लोके जेपरी सुखी भावे श्रीराम सेहीपरि लीला करुथिले। से मन देई वेद ओ पुराण शुणुथिले एवं सबु विषय सान भाई मानंकु बुझाई कहूथिले। प्रातः काल उठी खई रघुनाथा मातु गुरु ना ओहि माथा आयो सुमागी करही पुर काजा देखी चरितर सई मन राजा। श्री रघुनाथ पातकालरू उठी माता पिता ओ गुरुଙ୍କୁ प्रणाम करी सेमानंकर आज्ञा नहीं नगर रे कार्य करुथिले। तांको लीला देखी राजा मने मने विशेष आनंदित होउथिले। व्यापक कला निहाज निर्गुण नामन रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप जे सर्वव्यापक अखंड इच्छा रहित अजन्मा ओ निर्गुण तथा जहाँकर नाम रूप नहीं सेही भगवान भक्त मानंकर निमंते नानाविध अनुपम लीला करुथांती। यह सब चरिता कहामई गाई आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। एही सबु चरित वर्णना करी मु सुनाइली। वर्तमान यार परवर्ती कथा मन देई सुन। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र बनरे गोटे पवित्र आश्रम स्थापन करी सेठारे रहुथिले। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीचा सुबाहु डरही
देखत यज्ञ निशाचर धावहि करई उपद्रव मुनि दुख पाहि। ସେହି ମୁନି ସେଠାରେ ଜପ ଯଜ୍ଞ ଓ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାରିଚ ସୁବାହୁ ରାକ୍ଷସ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିବା ଦେଖିଲେ ସେହି ରାକ୍ଷସମାନେ ଧାଇଁ ଆସି ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁନି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମସ୍ୟାପିରାଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରାପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମ ଶୁଦ୍ଧ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ।